हाँ बोलो। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। यथा भूत प्रथम भाव मेक स्तमन पश्यन्ति तत एवं विस्तार ब्रह्म संपदते तदा। जिस काल में दृष्टा आत्मा साधन करते करते संपूर्ण भूत प्राणियों के भावों को न्यारा न्यारा देखता है और यानी सब भूत प्राणियों को विस्तार एक परमात्मा में देखता है, उस समय ऐसी स्थिति आ जाती है तो वह पार ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनादित्वम त्रिगुणत्वान्तं परमात्मा यं व्यय शरीरो स्थिते कौन्ते न करोति न लिप्यते। अनादि और गुणातीत होने के कारण वह अविनाशी परमात्मा शरीर में रहते हुए न कुछ करता है, न शरीर के गुणों में लिप्त ही होता है। ध्यानेन आत्मनं पश्यन्ति, उसका साधन केचिदा आत्मनं महात्मना अन्य सांख्य योगिन कर्म योगिन चापरे। ध्यान द्वारा अंतर चिंतन यानी उस परमात्मा का अंतर चिंतन करें, यानी नाम का जप और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान, तो वह भी उस परमात्मा को हृदय में प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगी भी यानी ज्ञान योगी कहते हैं, सांख्य योगी थे, वह भी ध्यान द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करता है और निष्काम करे हुए भी हान लाभ की जिम्मेदारी इष्ट के ऊपर छोड़ देता है और उसकी मोक्ष की जिम्मेदारी गुरु महाराज ले लेते हैं। वह भी उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। रावण रथी बिरत रघुबीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संध्या चरण बंद कह सहते स्नेहा। द्वदुस जय जयकार करे निज निज जोड़ी जान बिरे वीर उतरामणे बखाने। तो राम रावण को युद्ध जी, राम की सेना को है दैवी संपत्ति और रावण की सेना को है आसुरी संपत्ति। ये राम रावण को युद्ध है। तो दोनों सेनाएं जब रावण युद्ध करवे का जी युद्ध क्षेत्र में आता है तो दोनों सेनाएं पहुंच जाती हैं। उधर जयकार देते राम को तो उधर देते रावण को। विभीषण ने कही, प्रभु रावण युद्ध क्षेत्र में आ चुका है, आपके पास रथ ना है। बहुत प्रेम मानते विभीषण। तो का विभीषण कहते हैं साधक भजन करके ऐसी स्थिति में पहुंचत हुए जहाँ बुद्धि ब्रह्म विदृष्ट रह जाते हैं, यानी स्वाध्याय स्वयं को अध्ययनी स्वाध्याय परमात्मा भीतर हृदय में आ जाए, बता मन लगे, पढ़ा मन लगे, जी करो वह करो, ऐसे करो भजन और दोनों प्राणापान ने बराबर चलाओ समान, तो फिर वही विभीषण कहते हैं। तो बहुत प्रेम करतो विभीषण थे और विभीषण भी बहुत प्रेम करता है, यानी ज्ञानी बहुत प्रेम करता है साधक थे और साधक भी प्रेम करता है ज्ञान से। तो जो कई महाराज रावण युद्ध में लड़वे का जी आए और नाथन रथनई तन पद प्राणा कैसी जितव वीर बलवाना। आपके पास न रथ है, न पैर में जूता है, न आपके पास कवच है। इस इतने बलवान राक्षस को आप कैसे जीत सकते हैं। सुनो सका कहे कृपा निधाना जय जय हो सुनंद नाना। प्रभु राम कहने लगे विभीषण ते जी रथ विजय को ना जो रावण आया है, विजय को रथ दूसर हो जाते जय विजय होती है वो रथ दूसर हो। क्या तो महाराज वो कौन सा रथ है?
सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक तम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रथ जोड़े। कांटो भरो रास्ता है जी तुका है साधन पतो, हलवा पूरी ना खा के सो जा और कल का कहते फिर जगह पड़ेंगे फिर मिल जाएंगे। कांटो भरो रास्ता है जी साधन पतो तुका है, बहुत कठिन रास्ता है, तलवार की धार पे चलना पड़ता है। सौरज सूरवीरता हो तो जा जा पथ में सूरवीर होना चाहिए, पीछे न हटे। धीरज धैर्यवान होना चाहिए। सौरज और धीरज यानी सूरवीरता और धैर्य दो रथ की पहिया है। रथ को जो शरीर ही रथ है। सत्य, सत्य क्या है? परमात्मा को धारण कर लिया उसको सत्य कहते हैं। शील कोई कछु कहे वो करो, विरोधी भाव टकराते रहते हैं। संत सांझ को वे भजन कर तो तो वे विचलित करते हैं। तो फिर सत्य शील यानी शील ऐसी है जाए कोई कछु कहेगा। ध्वजा पताका तो सत्य और शील जा रथ की ध्वजा है जो पताका फहरा रही का रथ की, रथ को जो शरीर बलो आत्म बल यानी आत्म बल मिलेगो। रामचरितमानस में कह रहे हैं कैसे? आत्म अनुभव सुकस प्रकाशा, तव भव भेद मूल भ्रम नासा, सोहम अस इति व्रत अखंडा, दीप सिका सोई परम प्रचंडा। सोम कहते हैं, बहुत से कहते हैं हम सोम हैं, जानते ना कि हम सोम का चीज है। सोम कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। सोम की स्थिति कब आमते? तेलावत लो, वो कभी न टूटने वाली वृत्ति। दीप सिका कहते हैं, सिका कहते हैं सिकंडी, यानी भीष्म पिता का है सिकंडी के घर शस्त्र डाल दे। सिका को सूत्र सिकंडी, सिकंडी कहते हैं जब मन समेत इंद्रिया संसार में सिमट के आएगी। सिखा यानी त्रिकुटी मध्य भजन पहुँचो को ध्यान लग गो। तो कबीरदासु कह रहे हैं वहाँ इंगला पिंगला सुकम में ना, और त्रिकुटी धरी दुकान और गुरुमुख तो सौदा करे, मूर्ख फिर जाए बजरिया भारी लाग रही। मेरी सतगुर गहलई बाहें नहीं तो मैं जात भाई। इंगला कहते हैं सूर्य नाड़ी, पिंगला कहते हैं चंद्र नाड़ी थी। यानी अगर सुपार लगता है तो सम दम विवेक वैराग्य ध्यान समाधि इत्यादि, और असुपार लगे तो साधक को तो काम क्रोध लोभ मोह लिप्सा अनंत प्रवृत्तियां जारी है जाएंगी आसुरी वृत्ति की। बल परमात्मा को बल मिलने को, विवेक सत्य पे दृष्टि है, अचूक लक्ष्य पर मान्य सानो यानी गुरु के स्वरूप में ध्यान है, और नाम को स्मरण है। दम इंद्रियों को दमन है गो। परहित अपू भजन कर रहे है और दूसरे हुए भजन कराए रहे। अचल अमल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, दान परस बुद्ध शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान धनुष को दंडा। मन अचल है गो, जैसे तरकस में बाण धरने तक है, ऐसी मन हृदय में आएगो भीतर। निष्पाप निर्मल है गो मन, तो का स्वाप है गो। भजन करके नहीं है जो तीनों लोग और 14 भवन के प्रकाश से गए बैठे का मन, वो स्वाप है गो जामेती। अचल यानी जैसे बाण धरने तक है तरकस में, निष्पाप। समजम यानी यम और नियम, यम के 5 साधन है, अहिंसा सत्य आस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। और नियम के 5 साधन है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। अहिंसा कहते हैं आत्मा को अधोगति में न पहुंचाना, ही अहिंसा है। आप किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में पहुंच गए अहंकार करके और दंडवत और कपट त्याग के नहीं है, तो फिर महापुरुषों की शरण में पहुंचते ही काम क्रोध मोह लोभ रूपी बैरियों को अंत होने लग जाता। सत्य कहते हैं जब आप भजन करेंगे तो सत्य धारण करेंगे। सत्य को वो परमात्मा दैवी संपत्ति धारण कर लेगा। परमात्मा का स्वरूप आपको न देवगण न मरुदगण न ऋषि मुनि नहीं जानते हैं। स्वरूप को कोई नहीं जानता है। स्वरूप को जो साधक उसमें प्रतिष्ठित होता है वही जानता है, जो उसको खा लेता है फिर उसका स्वाद नहीं जानता, बस बता सकता है। आस्ते चोरी को छिपावन होना चाहिए,
महाराज गुरु की शरण में बहुत साधक भजन करते हैं, वो जानते हैं भीतर बाहर का, दो तरफ भी जानते हैं। एक ही बात होनी चाहिए जवान पे और भीतर। अगर भीतर कछु और बाहर कछु तो कामयाबी न मिलेगी। गुरु महाराज कछु कह रहा चेला भर लो कछु उड़ान तो फैल जाएगा। या अपते बड़ो साधक हो या गुरु महाराज हो, उनकी होड़ न करे कि हमारे महाराज तो फलाना भोजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं। गुरु महाराज कहना भजन करे आराम से अपना 20 घंटा भजन लगे रहे निरंतर चिंतन में। 4 स्थान है नाम रूप लीला धाम। नाम में मन लगे तो रूप में लगाए दे, तो रूप में चल रहे तो युद्ध चल रहा बरकरार, गुरु के स्वरूप को ध्यान। और रूप में ना लग रहे तो नाम में लगो रहते। नाम जो बोले तो हरि गुण गावे और मौन रहे तो नाम जपावे। बोले तो हरि गुण गावे, गुरु महाराज की जीवन लीला। और चुप रहे तो नाम जपत रही, चुपचाप खूब आराम थे। तो आस्ते चोरी को छिपाव न होना चाहिए। अपरग्रह बहुत वस्तु अधिक न रखनी चाहिए। साधन में जितने के साधक को जरूरी है इतनी वस्तु रखनी चाहिए। कैसे के उन वस्तु ने यानी बर्तन है, बहुत से कपड़ा है, धोबे में बर्तन साफ करे में लगे रहो, भजन काख न करे हो। और हमें 12 साल है कि 13 भैया एक थारी राखी, हम ज़्यादा राखते नहीं, एक थारी एक पतीला, और ज़्यादा सफाई करते ही ना, बुंदुआ नहीं राखते। तीसरा बर्तन होती ना बस। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कहते हैं, बहुत से कहते हैं वीर लाभ, वीर लाभ का चुनाव तो ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म का आचरण कर रहा हो, मन समेत इंद्रिय संसार में लाए रहो, जीत के नहीं है, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म का आचरण कर रहा है। और सोच कहते हैं तपस्या थे अशुद्धि को नाश है वो। जो तुम्हें अशुद्धि भरी संसार की बात को नाश होगा और सत्य धारण करेगा, असत्य को अंत है वो। संतोष कहते हैं मन की कामना को नाश है वो। जहाँ जहाँ मन जाए को मत जाए वो छोड़ेगो। बिना संतोष न काम न साई, काम छत सपने उसको नाही। और राम भजन बिना मिटे न कामा, थल भीन तर कबू की जामा। जब तक संतोष न होगा तब तक मन कामना में जा रहे हो। जहाँ जा रहे हो मन की बहुत लंबे घेरे, जब तक तुम यात्रा करके आए क्या मन संग आए त्याई। जो नहीं देखा नहीं सुना ता नहीं सुनो सब, तुम रात को सो जाते हैं और जो तुम देखो ना माँ पहुंच जाओ मन हो तो वो तुम्हारे संग यात्रा करके आए हो। और संतोष का भाव है जब कामना को नाश हो जाए वो। और जब तक कामना रहेंगी तब तक जीव सपने में सुख ना पा सकते। और कामना को अंत कैसे होगा? राम भजन बिन मिटे न कामा। तब तक परम बहुत से ऐसे पाखंडी होते हैं, कपड़ा रंग ले और डंडा ले लो, कमंडल ले लो, जो पाखंडी है सारे 2-4 महीना रहे घर पहुंच जाएंगे, फिर घर पहुंच जाते हैं और घर से फिर आ जाते हैं। पैसा निपट जाए घर दे आए जो ले जाते हैं कमा के, फिर निपट गो तो फिर आ जाते हैं। जो पाखंडी होते हैं दिखावटू। अगर कामना रहेंगी, कामना खाए मिटेंगी राम के भजन थे। और जब तक कामना को नाशन होगो तो जीव सपने में सुख न पा सकता। तो बर्तन में छुआ, मनुष्यन में नौआ और पंडितन में पक्षीन में कौआ। बर्तन में छुआ और मनुष्यन में नौआ, पक्षी में कौआ। ये 3 बहुत चतुर होते हैं। कैसे के एक राज साहब रहे, उनके 12 बना हुआ आएगे तो नौआ बुलवाए 12 बनाए। नौआ ने जब राजा साहब के 12 बनाए तो 12 बनाते बनाते जब बन चुके तो कादे के कनपटी ने पर 2 सींग कर रहे। तो मान की राजा साहब तुम्हारे सींगों पर जाए कि भैया कहते कियो मते, मुँह मालूम है कि तुम मालूम, अगर तेन कहते कह दे तो हम तुम्हें कोलूम परवा देंगे जन बच्चा थे। अब नौआ बड़े चक्कर में 12 बनाए के रुपये लेके बनाई घर को चले आयो। भोजन न करे नौआ ने और पेट फूल गो, बात पेट में रुके ना भाई, कह भी डोले बहुत ही झुके। अगर कह तू तो राज साहब कोलूम परवा देंगे।
बहुत ही रोके, बात फूल गई, ऐसा पेट फूल गो बात के मारे, बात फूले पेट ही फूले, दोनों को बरकरार जोर रहे। नौआ बहुत परेशान है भयो कि भाई अब निठरे ना आए, जितो कहनी पड़ेगी तो फिर घर छोड़ के चल दो माते। जंगल में पहुँच गो, जैसे तुम्हारा घनो जंगल हो तो अब राजा पर रुकवा ने कही चाहे अब कोलून पिनो पर अब यहाँ कोई हतना, अब मुँह पर रुक रही ना, मेरे पेट फूल गो। तो माँ कई जंगल में किल्ला के कि भाई राजा के 2 सींगों पर जाए। तो ऐसो जन के अंदर बात ना रुकती, बताऊंगो बात ना रुकती तो बाने कही अब यहाँ कोई हतो ना, कोई बात ना कह दी तो घर को डिगर आया। फिर खूब भूख लगी, पेटू सही है वो बढ़िया तरह थे। अब वो बात कैच कर ली, वहाँ में एक विजय सालों को पेड़ रही जंगल में, बाने कर ली बात कैच। अब वो कछु दिना बाद नौआ के ना बाकी राजा साहब के रहे नाती भाई, और इतने वह विजय साल को पेड़ कटवा के नैया लकाड़ा हारे ले गए तो वो बेच दो एक टाल पे, और बाय ले गए घा कतकाए तबला बने बा में तो एक बनी सारंगी, और वो राजा के यहाँ नाती भयो तो बाने कही भाई अब डस्टोन कराए दो नाती को। तो डस्टोन का दे खूब पांत पंगत खूब नौते भाई, बड़े भंडारे चलाए और फिर कीर्तन करवायो शाम को नौर हेमाठिया पे वो। और जब कीर्तन को नंबर लग्यो और क्या कहते हैं तबला बाजो सारंगी बाजी, तो बंद कर दी। तो नाई ठाकुर मई लगे रहे भोजन खाए पे, तो फिर मैं चालू भयो डस्टोन को प्रोग्राम कीर्तन मंडल। तो वह नाई को नाम हो बप्पन नौआ, और जब तबला बाजो बुनको और सारंगी बाजी, तो सारंगी बाजी तो सारंगी बोली पहले बजी ना, तो राजा के 2 सींग, सारंगी ऐसी बोलते हैं, राजा के 2 सींग। राजा को बैठे कुर्सी डाल के सुन रहे माटिया कीर्तन मंडलो, और बाने कही जो मजीरा बाजत का है, किन्ने कही किन्ने कही किन्ने कही किन्ने कही किन्ने कही। और वो तबला बाजो ना बप्पन नौआ ने बप्पन नौआ ने बप्पन नौआ ने बप्पन नौआ ने। राजा ने कही जी बात तो हमारी है, क्या तो नौआ मालूम है कि हम मालूम और का मालूम ना, बुला नौआ। नौआ डोली रही, बढ़िया दक्षिणा मिली, बोलने कही कि आओ ठाकुर साहब जी का कह रो देखिए कि राजा के 2 सींग, किन्ने कही बप्पन नौआ ने कही। तो बोलने कही तो नाम कहा है बप्पन ही ना है कि मेरो ही नाम। न्यू बताओ जब हमने तुम्हें न्यू कह दी कि काऊ ते कह दी तो तुम्हें जन बच्चाते कोलू में प्रवाह देंगे। तो कह दी कि राजा साहब मैं ही कसर ना, खूब दिन भर रोकी, पेट फूलो जा रो, बात न रुक रही, बहुत भारी रोकी, हार के मैं जंगल को भाज को बहुत रोकी, मौन रुकी, तब मैं कोई न दिखा। तो तब मैंने कही कि राजा के 2 सींग। अब ये बताओ जी कैसे कहावत है, मैंने कैसे कैसे भाई जी पता ना। तो तबला बाई ने कही भाई तबला तुम कहाँ ते लाए, और सारंगी बाई ते कही कैसा हम तो ऐसे ऐसे फलाने बापे ते ले जो बना, तो कहा तो वो बुलवाया वो। बाने कही कि भाई तुम कहाँ ते लाए, कि टाल पे लकड़िया, तो टाल बाय बुला लो। और जब सब इकट्ठे है गए तो बोले भाई जी बात का भाई। तो फिर कही कि जी विजय साल की पकड़े बाड़ी की, विजय साल को पेड़ तो का बाड़ी ये पकड़ ले तो है, और जो तुमने कही है बप्पन नौआ तुम्हें सजा मिले कि राजा साहब चाहे छोड़ो चाहे मारो। तो ऐसो है बर्तन में छुआ, छुआ होते हैं 6 विकार, शरीर में 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बहुत दुर्जय शत्रु में जितका 6 विकार। साधक साधना में लगत का है तो धीरे 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 इन विकार को अंत करते।
और पच्छिन्न में कौआ, अति विषयी जे बग कागा, जाय न ए सर निकट अभागा। बहुत बड़े विषयी पुरुष है, पुरुषन की बात है, रामचरितमानस की चौपाई कह रही है, कौआ की बात ना है। ये बहुत विषयी पुरुष है, जो बगुला और कौआ तक है। मानसरोवर कहते हैं सतगुरु यानी संत की सभा में जो जाते ही ना है, क्योंकि ये विषयी पुरुष है, वो सत्संग सुनेगो ना जाएगो संत की सभा में। और नौवा कहते हैं 36 कले होते जिन्हें में खानी और वाणी 36 होते हैं। एक वाणी तो ऐसी है जो नीचे को यानी पानी में जो भंवर पर तो का नीचे को चलेगो तो पाताल काज लेगो, और एक भंवर ऐसो है ऊपर को चलेगो तो आकाश को लेगो, तो नीचे को चलेगो तो वो तो चलेगो बाली के रास्ता ते, और ऊपर को चलेगो तो सुग्रीव के रास्ता ते चलेगो। कैसे? सुग्रीव सुरती है, बाली अहंकार। रामचरितमानस कह रही है अहंकार शिव बुद्धि अज, सस्य मन चित्त महान, मनुज बास सचराचर राम रूप भगवान। अहंकारी शंकर भगवान है और बुद्धि ब्रह्म है। जब साधक शुरुआत भजन कर चुका है तो बुद्धि ब्रह्म है जाएगी, पार ब्रह्म की यानी परमात्मा की बुद्धि है जाते शुरू जो भजन कर चुका है। अपनों तो सिर कट जा तो माठिया पे जब ही तो गणेश कहते हैं, बहुत से कहते हैं देखो कल्पना करिए कि बताओ भाई हाथी को सिर लाए गणेश जी को सिर काट दे शंकर जी ने, ऐसा कछुना है जी लोग जानता ना जी अध्यात्म ज्ञान है। और जब ज़्यादा विचलित वही पार्वती तो नौ देवी भयंकर व्याप्त कर दें। नौ देवी नौ भक्ति है। गणेश हो तो जो गुरु की सेवा करते हो वही थे गणेश कहते हैं, टूटी फूटी सेवा करी और भजन जागृत करो, तो भजन जागृत होते ही वहाँ को सिर कटेगा और शरीर में प्राण डाल देते हैं, और प्राण डालते शरीर में जी 2 सिंह तकाए उपजे का राजा के 2 संस्कार है, जो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति 2 सिंह है ये तकाए। और विजय सालों का पेड़ो जहाँ पर 2 संपदन को अंत कर जाते है वही विजय। कैसे? अब आगे चलो सत्संग हमारा। दान परस बुद्ध शक्ति प्रचंडा, जहां चल लो को वहीं पहुंच गए। दान कहते हैं सर्वस्व का समर्पण है जाए, समारोह साधो है गुरु भगवान। गट्ठर बाहर होगा अगर गिरेगो तो फिर उठेगो न पे, तो गुरु महाराज का साधक की सार समान करने लग जाते हैं। और जबते तो हृदय ते रथी होते हैं, फिर आत्मा ते रथी है जाता है। परस और प्रचंड शक्ति ही बुद्धि है, और दान ही फरसाए। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि ब्रह्म हो जाती है, पार ब्रह्म परमात्मा की बुद्धि आती है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है। और बर विज्ञान धन सको दंडा, ध्यान सतगुरु में ऐसा लग जाते है तो फिर ध्यान ते 2 संसार को अंत कर देते है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके रथ अस होय धड़, सुनौ सका मत धीर। संसार अजर अमर है। तुम्हारे बाबा चले गए जा जगह पे तारौली में, तो परबाबा चले गए और तुम चले जाओगे, त्याग बाद बालक चल देंगे, उनके बाद उनके बालक चल देंगे। अनेक जन्म जन्मांतर जीव यात्रा करके आए हो, और जब तक यात्रा करते रहेगो तब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति न करेगो। जीव भटक गए, माया में फंस गो। बहुत सत्संग सुनावते हैं, और बहुत सत्संग सुनावे के बाद हम विवेक जागृत करता है, परंतु जो अविद्या व प्रकाश जो माया का जी का जीव चेतन थे। और चार अगर भजन करो तो 4 और आ जाए, कौन बहका दो, यही तो सत्य जी दिन रात कर रखा है। कहाँ है परमात्मा, हमें दिखा दे तू, तो वो भजन ना कर देती, बाकी भजन छुड़ा देते। संसार अजरमर है, जीव यात्रा करो। निमंग घर बनाया है तुम्हें ऐसे छोड़, अब यहाँ बना लें तुमने, ऐसे घर बहुत स्थान पे बनाया है, आपको मालूम नहीं है, मुँह मालूम है। सभी संसार करने के कहाँ कहाँ घर बनाए के आए, और तभी तुम्हें भजन करा दूंगा तुम्हें त्या जन्मन को सबन को।
महा अजय संसार अजर अमर है, जीत सके सो वीर। कोई सूर वीर या संसार जीत सकता है। जो अधिकारी होता है कोई बिरला करोड़न में, और जाके रथ अस हो धड़। जाके रथ कैसा होना चाहिए, कैसा इसके पास रथ होना चाहिए। जैसे महाभारत के समय पर अर्जुन के रथ में को बैठे कृष्ण। रथ जो शरीर ही है, शरीर में आके बैठता है, न कई बार रथ में बैठे हुए कृष्ण तक। कृष्ण एक सतगुरु है और अधिकारी को अर्जुन, वो भजन करा रहे, बाकी रथ में बैठे। हम यहाँ बहुतों के शरीर में बैठे, बहुतों के रथ में बैठे, और नहीं पूछवाएंगे तुम्हें बैठे कि ना बैठे। तो सुनो सका मत धीर, हे बुद्धिमान पुरुष। कौन थे कह रहे हैं? अर्जुन थे। विभीषण ते कह रहे हैं राम तक कि कैसो रहो तू। हाँ सही कही। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरत चरम संतोष कृपाना। ईश्वर को भजन भी सारथी है जा रथ में, और वैराग्य ही तलवार है। वैराग्य ही ढाल है, संतोष ही तलवार है। अपने को वैराग्य रूपी ढाल से बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मुकाम क्रोध लोभ मोह रूपी बैरियों को काटते हुए, और कवच अभेद विप्र गुर पूजा, ये सब विजय उपाय न दूजा। कवच कहता है, कवच सतगुरु हो तो जब हृदय में आएगो कहूँ भजन करो, फिर कोई पास न आव, न काम आव न क्रोध आव। कवच अभेद विप्र को, ब्राह्मण को सतगुरु। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, गुरु की पूजा 24 घंटा चरण में भीतर सुरती लगी रे। सुरती बाहर को लेकर के जाई न, भीतर ही लगी, और जाके समान कोई विजय भाव और कोई साधन ना। तो हाँ तो का है सा। एक बार परमात्मा हमें ले गए, हम पहुंच गए बाहर तहसील में जैतपुर हुए, बाकी नीचे एक सरोकीपुरा और मुकुटपुरा और झुरिया मऊ गाँव में आसपास, और वहाँ बेहड़ में रहे। हमारा आश्रम में ही रुके हम लॉकडाउन के समय पे। पहली बात तो रास्ता में हमारी मोटरवेड़ भई जाको आश्रम हो पंडित जी ने को बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं। मैंने कही कि यार कौन रुकेंगे, कि हमारे यहाँ आश्रम आप रुक सकते हैं। परमाठिया बाबा ने मार तो कोई बाबा रुके ना, आज तक जीवन लेकर को सिद्ध हो। तो हमने कही कि पना पर ही है। अब हमारे हम देखने लगे पंडित जी कि हम पूजा करते हैं, तो बोले कछु बहुत से और आए कि जिन्हें हमारा रुक सकते हैं। तो हमने कही ठीक है। बाबा एक रहे आश्रम पे पहुंचे हम, के बार दे रही सही संजाते, और बागाम के भदौरिया ठाकुर पप्पू जी ने पता पड़ गई संत आए, तो आश्रम पे पहुंचे को जय सियाराम भाई। वो 14 के जाते आश्रम में सदौसई के तेंदुआ ज्यादा है। तो वन की महाराज चलो घर भोजन करे, हमें तो भोजन करा भी लेगो। भोजन करे हमने कि अब बिस्तर लगा दो, मैं सत्संग है वो करो। तो बोले ना भाई हम वहीं सोंगे, तो हम मंदिर पर ही आके लौटे। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने को आश्रम में रुक जाओ, यहाँ रुक जाएंगे। तो हम मैंने कही खाट डाल दे, हमारी तो एक बरसा में वो खेत रहे ऐसी आश्रम में, तो मार डरवाई। तो सब बोले जी बाबा डरना लगे रहो, कोई खाएगा तेंदुआ आए के। तो हमने कहा जाओ घर, तो हम वहीं ठिया रुके। रात को परमात्मा हमें ले गए बेहड़ में, पहुँचे जी आश्रम में। नल चलाए तो नहीं हल्को नल रहे, और 2 मढ़ैया, एक तो पटेमा मढ़ैया छाने की रहे, एक में देवता धरे पत्थर रखे, और बेलों को पेड़ रहे, बेल लगे रहे, बेल पे बहुत बढ़िया बढ़िया। मोदी बोले अब यहीं काट लियो समय, यहीं जंगल में रहेंगे। कि ठीक है। देख के आएंगे पंडित जी सवेरे 20 को लोट टिपने सहारे लगाए कि नहीं है भोजन लाए। मैंने भोजन कर लो महाराज, ले तारी ले, और चलो तुम्हें दिखा के लाऊं। मैं देख के आऊँ, मैंने पहचान बताई। तुम्हें कैसे पता मैं जान तुम्हें। तारी लेके मैं पहुँच गो। तो यादव रहे माँ बकरिया चरामत है 2-3 का, और एक रहे वाल्मीकि यानी भंगन है, उनके संग बहु बकरिया चरामत। भजन में बैठे रहो, पीपल को वृक्ष रहे, 2 यादव और भंगनिया बकरिया ने मई ले आए, और मेज और आए के ठाड़े है गए, और हाथ जोड़ के दंडवत करी। मैंने जय सिया राम लाई। अब मोती बोले महाराज जी भंगन है, जहाँ पे कोई बालक ना है। थी बाकी उम्र होती 50 साल की लगो, सफेदाई बारना पे। मैंने कही भाई जय सफेदाई बारना पे आ गई तो कैसे बच्चा ना है वो। मैं फिर
महाराज अब्बो के भंगनिया मोते सब बांध कहते हैं हम जाको मोहना देखना चाहते सवेरे सवेरे सब लड़ते हैं होते। तो फिर महाराज कैसे करो तो बाने कहीं मोते महाराज लड़का ना हो तो लड़की दे दे मैं ऐसा मोते कोई बांझा न खेो तो मैं ठीक है मैं आश्रम जहाज जाओ करियो। भांगे ने आश्रम जहाज जाओ करे रह आई बड़ी खुश रहे। महीना डेढ़ हैवे के बाद में परमात्मा बोले जा चामर दे दे तो 2.5-3 किलो चामर धरे मिले तू चामर बना ले करियो खाए ले करी और भजन बता दो ओम जपो करियो। 3 महीना बाद वो खूब भजन करते ही मोती बोली अब तो तुम बता रहा था जाके मैं तो कोई बात नहीं और गर्भवती हैगी महिला का। जब गर्भ है वो 8-7 महीना को तो भगत तो गाँव गाँव आता ही भगत लगे भाई आदमी थे कि हम चौकी दरी हमने बालक करे और क्या कहते हैं कौन ही बात में आएगा तो खर्च करना पड़े जकड़ लो वो भंगी नहीं जकड़ लो भंगी जकड़ लो कि सब हमारी कृपा है। तो एक दिन हमने कई बार आदमी आए रे मैंने कही बादनाती चुनाव करे जा भगत ने क्या अब 11 को कर दे बालक तो हम जान नहीं। तो जी तो बहू के मन में पूरा विश्वास जो है को हाँ चौकी धरी होंगी कब धरी होंगी 50 साल पहले के 20 साल पहले कब धरी होंगी। अब बच्चा हैवी को भयो तो बद का मेहतर बहुत परेशान रहे। मैंने कही भगत बुला ले जाओ वो ही करे आवे बहन चौकी धरी है। अब शायद 2 दिन आएगे बच्चा ना हो हॉस्पिटल में डरी रही। फिर मेरे जोरे बाको बहनों ही आयो मोड़ा को मुँह पर गलती माफ़ी मांगी बहुत हाथ जोड़े महाराज क्षमा कर दो कृपा सब तुम्हारी और बहू आए याद बजी हमारे जोड़े। तो फिर वाके मोड़ी भाई हॉस्पिटल में मोड़ी है गई बढ़िया अच्छे तरह लग गए। चम्बल टहले भी चले गो सवेरे 7 बजे और टहल के नहीं बाद ना दूसरे रास्ता ले गई परमात्मा तो मऊ आए गए बहुत नीचो गहरो रहे वो इतनी रास्ता रहे थोड़ी सी बई में चले आए रे। 1 घंटा में ऊपर चढ़े चम्बलती खेतन पे तो एक महिला रहे यादवन में 40 साल की रहे टच को मोबाइल जिम में रहे बराबर पे जब में पहुंचो 5 पकड़ ले और आध घंटा है वो रोमते 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 कहा मैं कहा तक कैसे बचाई ना छोड़ रहे के बात कचूना है हमारा आदमी बीमार पड़े 5-6 साल रहेगी खाट में और न तो ठीक ही है रो न मर रो जाते मट्टी समझ ले परमात्मा तो ठीक है। तो हमने कही तो ऐसा करियो भाई दवाई ले भेज दियो 100 पई इलाज हम करेंगे दवाई डॉक्टर दियो कि ठीक है या मैं है जा दवाई ले आयो दूसरे रोज 8 दिनों में ठीक है आयो 1 महीना में पट्टा है वो मेजोरे आमन लग गई बहू आमन लग गई सेवा करने लग गई 2 पड़िया रहे वहाँ पे 8-9 साल खूब बड़ी तो बस ब्याह हुआ ना हो तो हमने कही चल जी हुए जाए तो वो ब्याह हुआ है। अब वो पड़िया ब्याह हुआ है गई तो ब्याह परी तो मेजोरे आई दूध ले आओ करे ना कि तुम्हारी तो मैं ना दूध ना पीवा तो क्या दही खाते हैं कि तू कछु मत लावे मैं का दही आमत तो फलाने जाते कोमरी चना की और दही कि महाराज हमें सेवा कर लेंदे बहुत नाई करी नमाई तो तू कर लियो सो 4-6 दिन दही आयो मैं काजे बढ़िया जम के बिना पानी को। तो सत्संग ऐसे हरो का ऐसी माँ हो तो शरीर के पूरा तो जो कहती कि हमें सही जो ना देती काम धंधो आई तो मैं कहती जमा ले पे आप हो तो पे आप जम जा तो खूब बढ़िया। जब ऐसी बात रही एक दिन लौकी को राय तो बनाए रही तो हमारे का जमे को बा को राय तो कर लो जो शाम को जमायो का पानी सो सवेरे वे हमारे जो न लाई आई पशु चरावे हमने कही दही कैसे ना लाई के पतरो जमा में कि ले आ भैया गई ले आई बाको आदमी संग आयो मैंने कही सुने मैंने बहुत दही खाए मैंने कहीं ना ही तो तू अपने आप लाइए आते दही मत लाइए मैं कहा वो बंद है गई बैद्यनाथ। तो ये सो परमात्मा जाने जी कहा करे कहा न करे जिनकी माया जी जाने। तो एक पंडित जी रहे पंडित जी 3 सभा होते एक संत सभा एक लोक सभा और एक शोक सभा। संत सभा कहते हैं एक बोले और सब चुपचाप सत्संग सुने और लोक सभा होते हैं कोई न चुप रहे सब बोले।
और शोक सभा होते जहाँ कोई दुर्घटना है जाए तो मैं कोई ना बोलते। 3 प्रकार के महापुरुष होते हैं, ज्ञानी और विज्ञानी और ढोंगी। ढोंगी ने कहा तो गुजरात पर ये खूब ढोंग करो, आराम से मारो खाओ, गुजरात जानती ना कि जी संत बढ़िया है। उन्हें तो गुजर ढोंगी न की गुजरात में है रही है। और ज्ञानी तक उनके कहा पंजाब है, पंजाबी जानते हैं भजन और भक्ति के बारे में। तो ज्ञानी कहा पंजाब में रहता है, और जो प्राप्ति कर लेता कहा पर ब्रह्म ज्ञानी वो रहता है काशी में और बनारस में। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की गीता के 18वें अध्याय का अनुशीलन एवं नियमित पाठ नितांत आवश्यक है, जिससे ब्रह्म विधि की स्मृति सृजित रहे तथा बच्चों में भी इन कल्याणकारी संस्कारों का सृजन हो सके। इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य उस ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता। अक्षय सुख, शाश्वत शांति, लोक में समृद्धि तथा मूल शंका समाधान हेतु इन कैसेटों का संकलन किया गया है। इसके नियमित श्रवण से संपूर्ण परिवार तथा स्वजन समुदाय को सुसंस्कृत करें। संसार में कहीं भी मनुष्य हो, उसके लिए गीता सदैव अमृत वाहिनी है। गीता आपका शास्त्र है। गौरव बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, सत्संग बहुत भयो है। अपे पे काम ने छोड़ के प्रयोग खूब जाओ आराम से।